नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, जो कयास लगाए जा रहे थे और इस बात की भारत एक सोच ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि जयंत चौधरी के खाते में एनडीए में 2 सीटें आने जा रही हैं। वो 2 सीटें हैं बिजनौर और बागपत। और आज एक जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो ये कि जयंत चौधरी की पार्टी ने अपने दोनों प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर ये है कि एमएलसी पद के उम्मीदवार के तौर पर भी एक नाम सामने आया है जयंत चौधरी की पार्टी से। देखिए, जो ट्वीट किया गया है जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से, क्या लिखा है उस पे ऊपर लिखा है बड़े बड़े शब्दों में, राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए के साथ गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव एवं विधान परिषद उत्तर प्रदेश 2024 के लिए निम्नलिखित उम्मीदवारों का चयन किया है। कौन है वो उम्मीदवार, वो आप सुनिए। इसमें बिजनौर से चंदन चौहान को उतारा गया है आरएलडी की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। बागपत की अगर हम बात करते हैं तो राजकुमार सांगवान पर भरोसा जताया है। मात्र 2 सीटें ये आई हैं जयंत चौधरी के खाते में एनडीए में, और दोनों सीटों पर, एक पर चंदन चौहान जो कि बिजनौर से लड़ते हुए दिखाई देंगे, और बागपत से राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया गया है आरएलडी की तरफ से। विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो विधान परिषद में योगेश चौधरी का नाम सामने आया है कि योगेश चौधरी यहां से चुनाव में अब जाएंगे, यानी कि एमएलसी के चुनाव में जाएंगे। और इसी ट्वीट को, राष्ट्रीय लोकदल के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा है ट्विटर पर, राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद रखने वाले ये तीनों प्रतिनिधि आपके सहयोग और आशीर्वाद से सदन पहुंचकर किसान, कमेरा और विकास की बात करेंगे। तो ये बात देखिए निकलकर सामने आई है दोस्तों, जब हमने आपको पहले बताया था कि इन 2 सीटों पर बातचीत बन गई है, बागपत और बिजनौर से यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे प्रत्याशी आरएलडी की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से। तो एक ये कहा जा रहा था कि कोई हैवी वेट प्रत्याशी उतारा जाएगा बागपत की सीट से, और ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी का नाम चर्चाओं में बहुत तेज था। दोस्तों, चंदन चौहान की अगर हम बात करते हैं, जो कि मीरापुर से विधायक हैं चंदन चौहान, और उनके पिता संजय सिंह चौहान साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बिजनौर से सांसद चुने गए थे। उनके दादा नारायण सिंह चौहान साल 1979 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों उम्मीदवारों को उतारा जाना जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करने जैसा है दोस्तों, ये कहा जा रहा है। तो चंदन चौहान के बारे में हमने आपको बताया। और बागपत सीट की अगर हम बात करते हैं तो आरएलडी का गढ़ माना जाता है। 3 विधानसभा सीटें इसमें बागपत जिले में आए हैं। और डॉक्टर राजकुमार सांगवान की अगर हम बात करते हैं तो आरएलडी के साथ 44 साल से जुड़े हुए हैं सांगवान, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जिनको यहां से उतारा गया है, टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि आरएलडी से 44 साल से जुड़े हुए हैं, मेरठ के रहने वाले हैं सांगवान, जिनको जमीनी राजनीति का नेता माना जाता है, जमीनी स्तर का नेता माना जाता है। और लंबे समय से छात्र और किसानों की राजनीति करने वाले राजकुमार सांगवान को टिकट मिलने से इलाके में जो लोग हैं उनको संतुष्टि है कि हाँ चलिए ठीक है, राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया, इससे संतुष्टि है। फिलहाल आपको ये बता दें कि इससे पहले बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। देखिए, 7 सीटें अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को दी थी, लेकिन 7 सीटों पर नामांकन के अब यहाँ पर 2 सीटों पर आ गए हैं जयंत चौधरी। और ये कहा जा रहा है कि 2 सीटें जो मिली हैं, अब 2 सीटों पर 2 नाम हमारे सामने हैं, बागपत से राजकुमार सांगवान का, और बिजनौर की अगर हम बात करते हैं तो चंदन चौहान का नाम हमारे सामने है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जो आरएलडी के दो मंत्री, यहाँ पर 2 बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में आरएलडी खेमे से क्या 2 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि एक की अगर हम बात करते हैं तो एक एमएलसी का चुनाव जो है, एक एमएलसी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर योगेश चौधरी, जिनका एमएलसी का चुनाव जीतना तय है, विधान परिषद में जाना तय है, और उनको आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी बना दिया गया है। विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल इसी साल मई में खत्म हो रहा है दोस्तों, और इसमें बीजेपी के 10 और अपना दल सोनेलाल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर एमएलसी का एक प्रत्याशी जो है वो जयंत चौधरी की तरफ से घोषित कर दिया गया है, तो उनका एमएलसी में विधान परिषद में जीतना तय है, उन विधान परिषद जा रहे हैं वो। और जयंत चौधरी की आरएलडी की निगाह मथुरा और मुजफ्फरनगर पर भी थी। मुजफ्फरनगर वो सीट है दोस्तों जहाँ पर अखिलेश यादव के साथ
यहाँ पर पेच फंसा हुआ था। जयंत चौधरी अड़े हुए थे कि मुजफ्फरनगर सीट उनको ही चाहिए, उनका वहाँ पर गढ़ माना जाता है, प्रभाव माना जाता है। मथुरा सीट पर बहुत मेहनत कर रहे थे। 5 ऐसी लोकसभा सीटें थीं जिस पर कई महीनों से, कई दिनों से यहाँ पर जयंत चौधरी के और उनकी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन बिजनौर और बागपत पर सिमट गए हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जयंत चौधरी और उनकी पार्टी। तो इसके बदले में अब रालोद को यूपी में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने जा रहा है उसमें 2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। 2 नहीं तो 1 मंत्री पद तो दिया ही जा सकता है, ऐसी बात कही जा रही है दोस्तों। और लोकसभा चुनाव के बाद अगर मोदी सरकार फिर सत्ता में आती है तो जयंत चौधरी को केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो एक तो एमएलसी की सीट यहां पर मिलती दिखाई दे रही है, 2 मंत्री पद उत्तर प्रदेश में मिलते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, 2 लोकसभा सीटें जिस पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बागपत और बिजनौर, और 1 केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी खुद मंत्री बन सकते हैं दोस्तों। ये खबर निकल कर आ रही है, केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है जयंत चौधरी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किधर जाती है, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं वो दोनों नेता भरोसेमंद जयंत चौधरी के बताए जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को ऑफर भी आए थे बीच में कि पार्टी छोड़ने के, और ये लोग नहीं गए। तो खासम खास लोगों में से गिने जाते हैं जयंत चौधरी के। तो अब कितना असर डाल पाएंगे पश्चिम की राजनीति में इन 2 सीटों के साथ जयंत चौधरी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। खास बात यह है कि जयंत चौधरी खुद को किसानों का नेता कहते हैं, उनकी पार्टी जो है किसानों का झंडा बुलंद करती है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों प्रत्याशी जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव, तो किसानों का मुद्दा कितने जोर शोर के साथ मोदी सरकार में, केंद्र सरकार में उठाएंगे, उनके सामने रखेंगे। अगर यहाँ पर मोदी सरकार भी दोबारा सत्ता में आती है तो, या फिर आने वाले वक्त में अगर कुछ और तस्वीर निकल कर आती है तो सदन अगर ये दोनों प्रत्याशी पहुंच जाते हैं, अगर उनकी जीत हो जाती है, तो किसानों के मुद्दे को लेकर क्या आगे रुख होगा जयंत चौधरी का, एमएसपी को लेकर क्या रुख होगा, और किसान जो धरना प्रदर्शन और सड़कों पर था उसको लेकर क्या कहेंगे जयंत चौधरी और उनके ये प्रत्याशी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।